इस वर्ष लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। दिसंबर महीने के आधे दिनों में ही न्यूनतम तापमान में पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार यानी कि 14 दिसंबर को राज्य में डेहरी का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रविवार को इसमें और गिरावट देखने को मिले हैं। मधुबनी राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा। वहां का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजधानी में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पटना राजधानी में आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने की संभावना है। भागलपुर में आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। मुजफ्फरपुर में आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक का कहना है कि प्रदेश का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। देश के पर्वतीय इलाके में भारी बर्फबारी होने की आशंका है। इसके कारण खाली मैदान इलाके में ठंड बढ़ गई है। आगे भी तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहेगा। साथ ही आने वाले दिनों में कोहरे का भी प्रभाव बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आकाश साफ होने की वजह से दिन में धूप निकलने के बाद वातावरण में गर्माहट रहती है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है तापमान में गिरावट शुरू हो जाता है। इस तरह की स्थिति सुबह 8 बजे तक बनी रहती है। ऐसे में लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। खासकर शाम को या रात में कार्यालय से लौटते समय गर्म कपड़ों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ठंड बढ़ने के साथ ही राजधानी की हवा लगातार बिगड़ रही है। प्रशासन का प्रयास भी कोई खास असर नहीं डाल पा रहा है। गांधी मैदान में शनिवार को वायु प्रदूषण की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। गांधी मैदान के आसपास के क्षेत्रों का AQI 400 के पार पहुंच गया। गांधी मैदान इलाके का AQI 415 दर्ज किया गया है। ये स्थिति गांधी मैदान के समीप दूसरी बार बनी है। मेले के कारण प्रदूषण और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर से लोग कांपने लगे हैं। दिसंबर के मध्य तक कड़ाके की ठंड अपना रूप दिखाने लगी है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब राज्यों में अलग अलग 2 दिनों तक शीतलहर और कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने शनिवार को मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शीत दिवस की स्थिति बहुत अधिक रहने की संभावना जताई है। वहीं पंजाब के कुछ इलाकों में जमीन पर पाला पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। कड़कड़ाती सर्दी में लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ने की संभावना जताई है। देश के दक्षिण इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में, बिहार और झारखंड में भी शीतलहर चलने और तापमान में गिरावट की संभावना जताई है, जिससे इन राज्यों में सर्दी तेजी से बढ़ेगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाएं चल रही है। दिन में सूरज गुनगुनी धूप के साथ निकल रहा है। शाम होते ही कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो जा रही है। वहीं रात में पाला भी गिर रहा है, जिससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर यानी कि आज पंजाब के अलग अलग इलाकों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति होने की संभावना जताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी से लोग कपकपा रहे हैं। ठंडी हवाओं और कोहरे से हालत खराब होती जा रही है। 12 दिसंबर का दिन दिल्ली में सबसे ठंडा रहा और तापमान में गिरावट 4.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आसमान साफ रहेगा। सुबह हवा चलेगी जो दोपहर में रफ्तार कम कर लेगी, लेकिन 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। शाम और रात में धुंध छाए रहने की संभावना है। IMD के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और शीतलहर से सर्दी बढ़ गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ठंडी हवाएं चलने और पाला गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं देश के दक्षिण हिस्से में बारिश जारी है।
आईएमडी ने 14, 16 और 17 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और 16-17 दिसंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम इसके साथ साथ रायलसीमा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने केरल के तटों, लक्षद्वीप के अलावा 17 दिसंबर को कोमोरिन क्षेत्र, तमिलनाडु तट, मन्नार की खाड़ी, 14 और 15 दिसंबर को अंडमान सागर, 15 और 16 दिसंबर को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, 17 दिसंबर को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को ना जाने की सलाह दी है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।